अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाज़रीन, आला अदलिया का किरदार मुल्क की अमन व सुकून और इंसाफ की फराहमी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर सियासी अबतरी होने के साथ साथ अदलिया भी इतनी मुनज़्ज़म किरदार अदा नहीं कर रही। अगर देखा जाए पाकिस्तान की सूरत हाल को, तो दिन ब दिन वो माशी और सियासी अबतरी की तरफ और इंतशार की तरफ और खसारे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद ज़हीर अवान साहब मौजूद हैं, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इसी के साथ साथ सीनियर नायब सदर इंसाफ लॉयर फर्म इस्लामाबाद रीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम जी। ज़हीर साहब, ये बताएं कि पहले तो ये तासुर दिया जा रहा था कि इलेक्शन होने के बाद मुल्क में बेहतरी आएगी, लेकिन उसके अगर देखा जाए, उसके बरक्स देखा जाए तो इलेक्शन होने के बाद मुल्क में और ज़्यादा सियासी और माशी अबतरी भी आ गई है और तनाव भी बढ़ गया। आप क्या समझते हैं कि इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो ईवानों में बैठे हुए जो मेंबर हैं, सियासी लीडर हैं, वो हैं, या फिर इदारों में जो लोग मौजूद हैं वो है इसका रीज़न? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजूद बोलने का मौका फराहम किया। जी। देखें, ये जब 2022 में अदम एतमाद की तहरीक चली थी, जिसमें एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, कि उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो इंतशार और ये जो मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी जो अबतरी उस वक्त से शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जब ये 2024 के इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले की जो निशानों से महरूम किया गया और लेवल प्लेइंग जो फील्ड थी जो पीटीआई के लोगों को नहीं दी गई। ठीक है। और टारगेट किया गया पीटीआई के लोगों को, उनके कैंडिडेट को, उनके कारकुनान को, कि वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सके। इन सब चीज़ों के करने का नुकसान ये होता है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि बल्ले के निशान के बगैर जब पीटीआई की लोगों ने, आवाम ने अपने खान से, अपने लीडर से मोहब्बत करते हुए 8 फरवरी को मुख्तलिफ जो निशानात मिले थे जी। जो बल्ले का निशान नहीं था, किसी को क्या मिला, उसके ऊपर निशान लगाकर अपनी मोहर लगाकर वोट डालकर जो पीटीआई के लोग थे उनको नामजद करता, जो उम्मीदवार उनको विन कराया। लेकिन दूसरे ही दिन पर आपने देखा कि फिर मैंडेट चोरी किया गया, फिर डाका डाला गया, फिर नए लोगों को आगे लाया गया। देखिए, जब एक नाअहल शख्स किसी भी सीट पे आएगा तो वो किस तरह काम करेगा। जब एक अनएजुकेटेड बंदे को आप टीचर की कुर्सी बिठा देंगे तो उसने क्या पढ़ाना है बच्चों को। ये सारा जो सियासी अदम इस्तेकाम और माशी जो अबतरी पैदा हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नाअहल लोगों की वजह से हो रही है। अगर जिस तरीके से खान की हुकूमत चल रही थी, चलती रहती और प्रॉपर तरीके से तमाम पार्टीज़ को ये इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम करते प्रॉपरली, इक्वली, और जो वोट डाला गया आवाम का, अगर उस तरीके से हुकूमत बनती तो मुल्क के अंदर अमन भी होता और सियासी जो माशी इस्तेकाम भी आता। ठीक है। अच्छा, पहले भी यहाँ पर हमारे मुल्क में इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है जो इस बार के इलेक्शन हुए हैं उसमें बदतरीन धांधली की गई है। स्पेशली जो 45 के फॉर्म थे उनका, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने उनके नतीजे को अपलोड किया है, तो उसके केसेस भी चल रहे थे कि यहाँ पर शदीद धांधली की गई है। आपको उस बारे में क्या कहना है? देखें, ये बात मैंने पहले कही कि मुख्तलिफ निशान होने के बावजूद भी 8 फरवरी को आवाम ने जिस मोहब्बत से, जिस प्यार का इजहार किया अपने लीडर के साथ और उनके नामजद करदा तमाम उम्मीदवारों को विन करवाया, और फिर वो 45 जो फॉर्म था वो तमाम जो उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, लेकिन उन्हें तस्लीम नहीं किया गया। और 47 का फॉर्म जो ऐसे नए लोगों के नाम जारी किया गया जिनका वोट बैंक सिरे से है ही नहीं है और जो करप्ट और नए लोग हैं, तो इससे बड़ी धांधली क्या होगी। इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है कि जब आप एक लीगली तौर पे 45 का जो फॉर्म इशू होता है तो वो तमाम आर ऑफिस से ही जारी होता है, ठीक है, उसको तस्लीम नहीं किया गया। तो ये तरीके की सबसे बड़ी धांधली हुई है और सबसे बड़ा ये डाका डाला गया है। ठीक हो गया। पीटीआई के साथ माजी में भी काफ़ी नाइंसाफ़ी की गई उनका, जैसे कि आपने बताया कि निशान तक, इंतखाबी निशान तक ले लिया गया। उसके बाद अभी जबकि उनको वाज़िया अक्सरियत हासिल हुई है सीटों की, लेकिन फिर भी वो रिज़र्व सीट भी उनसे महरूम किया जा रहा है उनको।
इस बारे में उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल शबीर, इस हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह अमल है कि देखें, पुरअमन एहतजाज करना बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी हमारा राइट भी है, हमारा ये हक़ है कि हम पुरअमन एहतजाज करें और वो एहतजाज हम करेंगे। और कल जो है 7 मार्च 2024 को हमारा वकला कन्वेंशन हो रहा है, जिसका एजेंडा भी यही है कि जो ये इन्होंने जो मैंडेट था आवाम का, उस पर इन्होंने डाका डाला, जो इलेक्शन चोरी किया, उसके खिलाफ एक मूवमेंट हम बना रहे हैं, एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं कि वकला कन्वेंशन कर रहे हैं। उसमें वकला को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वकला तहरीक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब तक वकला मैदान में नहीं आएंगे तब तक इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा। जो उन्होंने डकैती की, डाका मारा, कि कभी भी उनको हम माफ़ नहीं करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्यों एक रिवायत सी बन गई हुई है कि जो भी ये सियासी केसेस जो अदलिया में लेकर जाया जाता है, उनका ट्रायल चलता है, जब फैसला दे दिया जाए तो थोड़ा अर्सा गुजरता है तो उस फैसले को चैलेंज करके फैसला तब्दील कर दिया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सियासी मुकदमात बनाए गए हैं जिनका वजूद कोई नहीं है। इनका मकसद यही होता है कि जो बंदा भी आवाम के अंदर मकबूल हो जाता है उसको प्रेशराइज करके, उसको दबा कर अपनी मर्जी के फैसले करवाना और अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाना। ये 70 सालों से 75 सालों से ये होता आ रहा है और अब भी यही हो रहा है। इसी वजह से हम मैदान में आए हैं और हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं कि इसके मुल्क के अंदर इंसाफ की फरामी हो, कानून की हुक्मरानी हो, हर शख्स को उसका राइट मिले, उसका हक मिले। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वकला की जो शमूलियत है किसी भी सियासी जमात में, ये कितना मुस्बत असर डालती है उस सियासी जमात को अपना जो विजन है या मैंडेट पूरा करने में? देखें जी, वकला की बात करें तो पाकिस्तान बनाने वाला कौन था? एक वकील था। और वकला का किरदार सोसाइटी के अंदर बड़ा अहम होता है। एक वकील जब कहीं भी खड़ा होता है तो समझ लें कि वो 100 के बराबर है। और इसी तरीके से अगर किसी भी सियासी जमात के अंदर वकला का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि वकला के बगैर आप देख लें कि बहुत से काम जो होते हैं जहाँ पर एक वकील सर्वाइव करता है वहाँ पर आम शहरी नहीं कर सकता। जिस तरह ये इलेक्शन अभी जो हुए, इसमें बहुत से वकला को टिकट दिया गया तो वकला ने सर्वाइव किया, लेकिन जो आम शख्स जो था जिसको टिकट दिया गया वो घर से निकल नहीं सका, उसने अपनी कंपेन वो नहीं कर सका। तो इन चीज़ों को अगर आप इनको डिफरेंस देखें तो वकील जो होता है, जो वकला साहबान होते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में सामना करने का उनको एक आदी होते हैं या वो कर सकते हैं, उनको नॉलेज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हुकूमत बनने जा रही है, आप क्या समझते हैं जो अपोजिशन में, क्योंकि पीटीआई है अपोजिशन में आ रही है और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा कि हम मुफाहमत की राह पर चलेंगे, लेकिन अगर उससे हट के देखा जाए तो जितने भी असम्बली के अभी तक इजलास हो चुके हैं वहाँ पर हंगामा राय के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कितनी अर्से चल सकेगी, और अगर चल भी सकेगी तो किसकी मुफाहमत के साथ चल सकेगी? देखें जी, एक डाकू डाका मार के कह दी कि मैं घर वालों के साथ सुलह करना चाहता हूँ। एक डाकू ने डाका मारा और फिर कह दी कि मैं आपसे बैठ के आपसे मामला करना चाहता हूँ, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक आप डकैती करके आए हैं, आप आवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं, तो मुफाहमत किस तरह होगी? और नंबर 2 दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी बात की थी कि एक हमारे जिसकी बुनियाद ही मजबूत ना हो, जिसकी दीवारें मजबूत ना हो, तो वो ज़रा सा आवाम का झोंका आया तो गिर जाएगी। एक कमज़ोर तरीन हुकूमत है ये। किसी वक्त यानी मेरे ख्याल में 6 महीने भी चलना मुश्किल है इनका। 6 साल तो बहुत दूर की, 6 महीने भी नहीं चल पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे क्यों होता है हमारे मुल्क में कि जब भी कोई विज़न लेकर आता है, कोई भी सियासी लीडर विज़न लेकर आता है, तो उसको या तो जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है या फिर उसको फांसी के तख्ते तक लेकर जाया जाता है? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो आवाम की बात करता है, वो आवाम के राइट्स की बात करता है, वो गरीब आवाम के लिए बोलता है, उनके लिए लड़ता है। तो इनको पसंद नहीं आता कि कोई शख्स आवाम की बात करे। दूसरे नंबर पे इनकी जो चौधराहट है, जो ये चौधरी बने होते हैं, ये कहते हैं कि हमसे वो चौधरीपन छीन ना ले। इस वजह से ये उस शख्स को आगे नहीं आने देते, क्योंकि वो आवाम की राइट्स की लड़ रहा होता है। देखिए ना, इससे पहले भी आप माजी में देखिए जो कुछ होता रहा। अब खान का कसूर क्या है? खान ने अपने लिए को मंगा है। खान के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा सब झूठ है, कोई करप्शन कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवाम की बात की, हकीकी आज़ादी की बात की, आवाम के राइट्स की बात की, और उनको उसका सिला मिला, उनको जेल में उनको सजा दी जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा गया कि उनका जो उस टाइम का जो ट्रायल हुआ था वो फेयर ट्रायल नहीं था,
अगर उनका कोई मुस्बत फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, तो इमरान खान साहब के कितने चांसेस है कि उनकी रिहाई के बारे में कोई इसमें पेशरफ्त हो सकती है, कोई मुस्बत असरात इस पर पड़ सकते हैं? देखें उनके केस जी, पे? जहाँ तक बात है भुट्टो की, उसमें तो चलिए वो सुप्रीम कोर्ट का कोई लेटेस्ट फैसला आया, मैंने पढ़ा नहीं अभी, खबर ही मैंने सुनी है। तो वो फैसला क्या हुआ उस हवाले से मैं पढ़ के ही कह सकता हूँ। लेकिन खान के जो केसेस हैं वो कमज़ोर तरीन केसेस हैं। ज़रूरी नहीं कि भुट्टो का ही हवाला दिया जाए, उसके बगैर भी इंशाल्लाह खान बहुत जल्द आवाम में होगा इंशाल्लाह। ठीक होगा। अच्छा, ये मुल्क में ला कानूनियत और इंसाफ का जो फुकदान नज़र आता है, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी बेहतरी लाने की क्या सूरत है, मतलब क्या सूरत बन सकती देखें, है? इसमें वो मैंने शुरू में कहा कि जो मुल्क के अंदर जब आपकी मरकजी हुकूमत होती है, जब जमहूरी एक निज़ाम चल रहा होता है, जब उसको आप डी रेल करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि जमहूरियत को कुछ करने दिया जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए तो फिर मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा, फिर अमन कायम होगा। ठीक है, तो अदलिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, अदलिया का बड़ा अहम रोल है। अदलिया तो किसी भी मुल्क के अंदर जो अदलिया है, अगर इंसाफ के अदारे सही काम कर रहे हो तो मुल्क के अंदर कभी भी वो मुल्क तबाह नहीं होता या माशी इस्तेकाम नहीं आता। अगर अदलिया अपना रोल, हमें पर उम्मीद भी हैं, उम्मीद भी रखते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ पर भी बेइंसाफ़ी या ज़्यादती होती है वहाँ वो अदलिया का जो ड्यूटी भी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अपना रोल प्ले करें। ठीक है। अच्छा, आप NA-46 के उम्मीदवार भी थे, लेकिन आपने फिर विथड्रॉ कर दिया, मतलब इसका क्या रीज़न था? जी देख, मैं आपने ऐसे क्यों किया? बिल्कुल मैं NA-46 से मेंबर कौमी असम्बली के लिए कंपेन कर रहा था 2024 में। फिर इमरान खान साहब के हुक्म पर, अपने कायद के हुक्म पर मैंने फिर PTI की फेवर में, अपनी पार्टी के फेवर में अपने जो डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए, क्योंकि मेरे नज़दीक जो था वो पार्टी अहम थी, मेरे नज़दीक खान साहब का विजन अहम था। इस वजह से मैंने अपनी जो इलेक्शन कंपेन रोक दी और पार्टी के फेवर में विड्रॉ हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप बताएं कि अब जैसे कि PTI भी हुकूमत में शामिल हो रही है, कर रही है, बेशक अपोजिशन में है, तो उनका अगला जो लाहे अमल है वो क्या होना है? देखिए जी, इसमें पहला तो जो हमारा पार्टी का विजन यही है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है, जो ये जन हुकूमत बनाई जा रही है, इस हवाले से पुरअमन तरीके से डेमोक्रेटिक जो उनका राइट होता है, जमहूरी राइट होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए इनसे मैंडेट वापस लेना है। क्योंकि ये मैंडेट PTI का था, ये जल ये बने हुए हैं, तो उसमें इंशाल्लाह अपनी हमारी एफर्ट्स है या जो भी इसमें हम करेंगे, इनको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ये इनको टफ टाइम मिलेगा असम्बली के अंदर। अपोजिशन जो होगी इस वक्त इन माजी की बनस्बत आज की जो अपोजिशन होगी वो सबसे मजबूत होगी। अगर तो आपके पुरअमन एहतजाज से कुछ कातिल ख्वाह नतीजा ना निकल सका, तो नेक्स्ट आपका क्या स्टेप है? देखिए, हम पुरउम्मीद हैं, अदालतें मौजूद हैं, उधर भी हम जाएंगे, उस हर पॉजिटिव फोरम इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन एहतजाज करना हमारा राइट है, अदालतों में जाना हमारा राइट है, हम हर फोरम इस्तेमाल करेंगे। और अल्लाह ताला के ऊपर हमें यकीन है कि जब हम राइट की बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ मौजूद है। और मुश्किलात, तकलीफ़ें देखिए ज़िंदगी का ऐसा होती हैं, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है और आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करेगा। आपके लीडर इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन मैं देखती हूँ कि PTI के जो वर्कर हैं और सपोर्टर हैं, बड़ी कामयाबी से, बड़ी यूनिटी से अपनी जमात को और अपने मैंडेट को चला रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए ना, वो लोगों का अपने खान से प्यार है ना जी। देखिए, वो कहते हैं खान जानवर भी है। अब ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल, बड़ी अपने अच्छा सवाल किया कि 8 फरवरी को क्या हुआ, आपके सामने किसी को बैंगन दिया गया, किसी को फाख्ता की दी गई, किसी को बेशुमार निशान दिए गए। जी। तो लोगों ने पूछा कि खान का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ पे जहर खड़ा है या कोई तौसीफ खड़ा है, उन्होंने कहा कि खान का उम्मीदवार का निशान क्या है। जी। और अनपढ़ लोग भी थे, देखें देहातों में देखें, गाँव में देखें, वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके बावजूद भी लोगों ने जाकर वोट डाला। तो उनको अपना लीडर नज़र आ रहा है, लीडर का विजन नज़र आ रहा है, लीडर से प्यार है ना। जब प्यार है तो फिर लीडर कहीं बैठा हो, जब देखें, जब किसी से भी आपको प्यार है तो कहीं बैठा हो ना, आप दूर, फिर भी आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो आवाम के अंदर खान का जो प्यार है, उस वजह से लोग जुड़े हुए हैं और अपने लीडर से प्यार करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में आप अपने सपोर्टर्स को, क्योंकि PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एज अ लॉयल होके और एज अ पाकिस्तान के सिटीजन होके आप क्या पैगाम जी, मेरा सबसे पहला पैगाम तो वकला के लिए, जो वकला इस्लामाबाद में हैं या पूरे पाकिस्तान में हैं, कल 7 मार्च 2024 को वकला कन्वेंशन हो रहा है आसमा जंगीर हाल G5 इस्लामाबाद में। तो मेरी तमाम वकला बहनों और भाइयों से गुजारिश ये है कि ये वकला कन्वेंशन जो हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, पाकिस्तान की इंसाफ की फरहमी के लिए हो रहा है।
तो मेरी वकला जितने भी बहन भाई हैं पूरे पाकिस्तान से उसमें शरीक हों, इसे कामयाब करें। अगर ये वकला कमीशन कामयाब होता है तो इंशाल्लाह PTI कामयाब होगी, अगर PTI कामयाब होती है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़हीर आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने ज़हीर की उनकी बातें सुनी है। नाज़रीन, हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में अमन व सुकून और सलामती और इंसाफ के तकाज़े तभी पूरे हो सकते हैं जब यहाँ पर अदलिया का जो निज़ाम है वो बड़े बेहतर तरीके से चल सके। इसी के साथ साथ हर शहरी बड़ा मुखलिस होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, क्योंकि पाकिस्तान से हम हैं और हम से पाकिस्तान है। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।